हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर 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 ओके, इसको सही कर लेते हैं। या जजमेंट कार्ड है, चैरियट कार्ड है, दोनों मेजर काना है। ये आपका अपना कार्ड है। पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून ओके, तीसरा मेजर काना आ चुका है। 10 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स ओके। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसिस है, और यहाँ पर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी हैं, सजिटेरियस भी है, जेमिनी भी है ओके। सो ये स्पेसिफिक साइन मैंने लास्ट में बताया, बाकी यस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ कप्स ओके। सो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सफाई देना चाहते हैं अपनी ओके। सो ये पर्सन आपके आगे पीछे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं आजकल, या फिर खुद ही आपके पास आ जाएंगे इस हफ्ते। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे ये बातचीत करना चाहते हैं, आपसे लाइक मे बी शाम के टाइम, डिनर के टाइम कहीं पर बाहर जा कर के आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, ताकि वो आपको सिचुएशन समझा सकें अपने लेवल पे ओके। सो रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र आने वाला है, इसके लिए तैयार रहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग, और ये यहीं से एक बोल्ड स्टेप रखने जा रहे हैं। यहाँ से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ये ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी है, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो उनको रियलाइजेशन हो चुका है ऑलरेडी कि आपके साथ ही ग्रोथ हो सकती है, तो डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं ओके। सो यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, जो उन्होंने ख़राब कर लिया था उस चीज़ को सही करना चाहते हैं, और आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है एक नई शुरुआत का ऑफ़र। देखिए कितने सारी एसेस हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली इनकी तरफ से नई शुरुआत का ऑफ़र आपके पास आ रहा है, जो कि वो एक इमोशनल न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, बहुत ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रोना धोना भी शुरू कर सकते हैं जब आपसे मिलेंगे, बिकॉज दे वांट टू शेयर, जो वो उनके अंदर जो चल रहा है वो उसको शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे बेसिकली वो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ कप से ओके। सो इस पर्सन की तरफ से आपके लिए नई शुरुआत का ऑफ़र तो डेफिनेटली आ रहा है। अब आपको क्या करना है उसका वो आप देखेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड है यहाँ। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये पर्सन सेकंड चांस मांग रहा है आपसे, यानी कि इन्होंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ देख लिया है, इन्होंने अपने कर्मा को झेल लिया है, क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पर है। डेफिनेटली इनको थपेड़े पड़ चुकी हैं यूनिवर्स की तरफ से, और इनको ये पता चल चुका है कि हाँ इन्होंने गलत किया तो इनके साथ गलत हुआ, और वो भी शायद 10 टाइम्स गलत हुआ है, और वो अब इस गलती को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके पास सेकंड चांस मांगने आ रहे हैं।
जजमेंट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द चैरियट कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, बैलेंस आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको अपनी बात समझाना चाहते हैं। उनको पता है देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो कि आप में कमियां हैं, उनके अंदर कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को ही बेसिकली अब वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं और अपनी कमियों को भी आपके सामने रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उनको एक्सेप्ट करें। ओके, हालांकि अब वो अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट कार्ड से। वो चाहते हैं कि आप उनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। ओके, सो लेट्स सी। तो साहब देखिए यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का। तो पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। ओके, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे रोमांटिक जेस्चर भी दिखाएंगे आपको और डेफिनेटली वो बातों को और फर्दर आगे बढ़ाना नहीं चाहते जो पास्ट में हुई हैं और अच्छी बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये रिश्तों को सुधारने के लिए अपनी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड लेने चाहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अब आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, आपके फेवर में भाग्य टर्न ले रहा है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं, नेचुरली होने जा रही हैं कि जो आपके इस रिलेशनशिप में आपको एक अपर हैंड देंगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप डेफिनेटली काफ़ी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से वो सब होने जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी एक सर्कल है और सर्कल हमेशा एक चीज़ के एंडिंग को दिखाता है और एक मूवमेंट को दिखाता है। ओके, एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग को। ओके, सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड अगेन है हमारे पास, यानी कि आप दोनों के बीच में जो पेनफुल सिचुएशन चल रही है काफ़ी टाइम से, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, एंडिंग्स चल रही हैं मुझे कहना चाहिए, वो अब ख़त्म होने जा रही है। यहाँ से अब ख़त्म है वो सारी चीज़ें जो भरोसे से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे कि आप दोनों का भरोसा टूट गया था एक दूसरे के प्रति, वैसे आपका उनके प्रति। ओके, एंड अब वो चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं क्योंकि अब ये पर्सन अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना चाहते हैं आपको। ओके, एंड इसी के लिए शायद ये आपके पास आ रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड इसीलिए है यहाँ। ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है ये पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो रही है और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग भी नए सिरे से हो रही है बिल्कुल। ओके, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए आपका रिलेशनशिप अब वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। ओके, वो सब अब ख़त्म हो चुका है, अब नए सिरे से ही चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके अंदर अभी भी बहुत चीज़ों को लेकर के डर है, इस पर्सन को लेकर के डर है, एंड आपका बेसिकली इस पर्सन को लेकर के जो एक इमोशनल स्टैंड था वो कहीं ना कहीं अब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और आप इस पर्सन को लेकर के इमोशनली बिल्कुल वैसा फील नहीं करते हैं जैसा आप पहले फील किया करते थे। भले ही ये पर्सन एक रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सब कुछ है, बट देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन यू। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको मनाने के लिए बहुत तेज़ी से पैशनेट वे में आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गलतियाँ उनकी हैं तो उन्हीं को ही सुधारनी पड़ेगी और वो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं आपके लिए रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के, आपको लेकर के डेफिनेटली श्योर हैं कि आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है। ओके, सो यस, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपको मनाने के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं
आउटकम, 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ और 3 ऑफ सोर्ड है। सो देखिए 3 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ आप जानबूझ करके अभी 8 ऑफ कप्स की स्टेट में हैं, मतलब आप इमोशनल वॉक अवे कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड इसी चीज़ को बता रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इस पर्सन ने एक तरह से इस रिलेशनशिप का जो भरोसा तोड़ा था वो बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी था, एंड थर्ड पार्टी ने उनको लात मारी है, इस वजह से वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, राइट। एंड थर्ड पार्टी अगर उनको लात नहीं मारती तो दे वुड हैव बीन गॉन, ओके। ये भी आपको पता है, ये ट्रूथ आपको ऑलरेडी पता है, और इस चीज़ को लेकर के आपके अंदर डेफिनेटली बहुत सारे सवाल हैं और आप इसी वजह से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन को लेकर के। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अपने आप को आप इनडिसाइसिव फील कर रहे हैं। आपके अंदर एक डर है कि इस पर्सन को अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया और कल को अगर इनसे आपसे बेटर पर्सन आपको इस पर्सन को मिल जाता है तो डेफ़िनेटली ये पर्सन उधर स्विच कर जाएंगे। आपके अंदर ये डर है डेफ़िनेटली, और होना भी चाहिए, ओके। लेकिन इस पर्सन को आपको लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप ऐसी स्टेट में नहीं है कि आप इस पर्सन के किसी भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। इस हफ्ते तो डेफ़िनेटली नहीं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने हाथ में ले लेते हैं इस सब कुछ को, ओके, मतलब अपने जो डिसीजंस हैं अपने बेसिस पर ही लें, किसी और के कहे में आकर के नहीं, तो डेफ़िनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते आपके लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि वैसे भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होने जा रही हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपके लिए डेफ़िनेटली यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस लेने का टाइम आ चुका है, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।